कि तुलसी धीरज के धरे, हाथी मनु भरी खाए, और टूक एक के कारण कुत्ता घर घर जाए। हाथी की एक बार की डाइट है 20 किलो की। जब 20 किलो खुराक हो तो हाथी का पेट भरे। तो हाथी किसी के दरवाजे पर मारा मारा नहीं घूमता, और ये कुत्ता ये बहुत कम खाता, बहुत कम, लेकिन आदमी के दरवाजे दरवाजे पर दौड़ा दौड़ा घूमता, क्योंकि संतोष नहीं। तो जिस व्यक्ति की खोपड़ी में संतोष नहीं है उसको बड़ी भागदौड़ करनी पड़ती, और अगर संतोष आ जाए तो तुलसी धीरज के धरे, हाथी मनु भरी खाए, और टूक एक के कारण कुत्ता घर घर जाए। राम जी 14 साल के लिए वन में। अब विचार करें, पत्तों की कुटिया राम जी बनाते हैं जंगल में, और पत्तों की कुटिया में राजा के राजपुत्र हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। ये पीछे वाले बड़ा शोरगुल कर रहे हैं, इनको मारो। हाँ है 2-2 3-3 ट्राली, रोटा बेटर, कल्टी बेटर, ट्रैक्टर 2-2, लेकिन खुशी कोई नहीं, बड़ी टेंशन। और सुनिए, सुख दुख संसार में सबके ऊपर होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। एक आदमी बड़ा चुट्टा था, बहुत जोर जबरदस्त, तो पड़ोसी के खेत में घुस जाता और डट के गन्ना खाता और निकल आवा। एक दिन की बात, पड़ोसी ने वो खेतवा ही गया तो गन्ना में खुरभुर खुरभुर हो। तो ये सोची नहीं माँ आए का, या तो इमा नील गाय है या तो इमा सांड हो, लो पता लगाई। अंदर गए, अरे देखा ये गौड़ा अलग पड़े और गन्ना चूसल पड़े। पकड़ा इनका कान और दे धड़ाधड़ मारते मारते, और पड़ोसी के खेत हम लाइए 3 बीघा लाही बोई रहे सरसों, वह हम पटक पटक मारे ला। बताया कि तुम्हें पूरा गन्ना रद्द करे घूम रहे हो, आज पकड़े मिले और घसीट करके मारा। अच्छा जैसे तैसे ही बच पाए, भाग करके घर को आए, बरामदा में बैठ लंबी लंबी सांस लें। घरवाली निकली, कह लगे ये सब तुम्हारे कॉलर फाट पड़ी, बटन सब टूट पड़े, का बात, ये तुम गाले में ना घुआचा तमाम बने माटी वटीला, का बात का। अरे कहला चिल्लाओ ना, चिल्लाओ ना, रोज गन्ना चूसी तो आज पकड़े पाएगा, मारिश बहुत हुए। कहा क्या? तो अपनी दुल्हन से कहने लगे रोज पड़ोसी के खेत में गन्ना चूसते थे, आवाज पकड़े पा गया तो मारा बहुत है, जैसे तैसे बच गया। घरवाली कहने लगी इतने बेशरम आदमी हो, इतनी मार पड़ी है और खुलेआम पकड़े गए और ऊपर तने मुस्कुरा रहे हो। कहे लग रुआवई हुई जिनकी लाही रद्द हो गए। कहा क्या मतलब? अरे कहा जिनकी शर्तों में हम मारे गए ना उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन लाही उन्हें रद्द है, तो हम तो गन्ना चुसबई करे ना। अब हमरे रोए धोए का हो, और बात सही है, मतलब कोई नुकसान हो जावे तो आप अपना विचार पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव और निगेटिव थिंक दो होती। अगर सकारात्मक आपकी सोच है तो प्रसन्न रहोगे, और अगर आपकी नेगेटिव थिंक है, सोच नकारात्मक, तो सुख भी मिला है लेकिन सुख में वो दुख दिखलाई पड़ रहा है। और अगर सोच आपकी सकारात्मक, तो अगर तुमको कष्ट मिला है उस कष्ट में बड़ी आराम दिखाई पड़ेगी। तो राम जी पत्तों की कुटिया बनाते हैं। जिस समय महात्मा लोगों से मिलने लगे और वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर आए, वाल्मीकि मुनि से पूछा कि महात्मन हमको 14 साल का समय जंगल में व्यतीत करना है, हमारे लिए कोई ठहरने की जगह बताओ, हमारे रुकने की जगह बताओ। तो वाल्मीकि मुनि कहने लगे श्री राम, संसार में ऐसी कौन जगह है जहां पर तुम्हारा वास नहीं, तुम तो कण कण में हो।
हर जगह व्याप्त हो। भगवान के लिए कहा गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट प्रेम से प्रगट हो जाना, प्रेम से प्रगट वही में जाना, प्रेम से प्रगट वही में जाना, प्रेम से प्रगट। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मई जाना। परमात्मा सर्वत्र है, वो एक एक कण कण में है और जरे जरे चप्पे चप्पे में व्याप्त है। कहा भगवान आप सब जगह पर्याप्त रूप में हो, लेकिन हमसे पूछते हो कि हम ठहरे कहाँ, हमको 14 वर्ष का समय कहाँ व्यतीत करना। तो सुनिए श्री राम अब सुनो निकट है चित्रकूट। कहा आप चित्रकूट को जाओ। अब सुनो निकट है चित्रकूट, कुछ द्वंदन शोकन त्रास और मेरे विचार से करुणा निधि करिए कुछ समय निवास वहाँ। वाल्मीकि मुनि कहने लगे कि तुम चित्रकूट को जाओ। अब देखिए ये तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, ये तीर्थों के राजा, लेकिन प्रयागराज को जाने के लिए न बताया कि आप प्रयागराज चले जाओ। किस लिए? इसकी एक गुप्त कथा है। वो क्या है? एक बार की बात 88,000 सौनकादिक 88,000 महात्मा नीमसार में इकट्ठा हुए और जब सूत जी से कथा सुनने लगे तो सब महात्मा लोगों ने सब देवताओं को और तीर्थों को नीमसार को बुलाया तो सब लोग आए, लेकिन प्रयागराज नहीं आए। प्रयागराज के घमंड, प्रयागराज ने विचार किया हम तीर्थों के राजा हैं, नीमसार खुद चल करके हमारे यहाँ है, हम राजा हैं, हम नीमसार के वहां चल करके जाएं। नहीं गए। तो जब नहीं गए तो महात्मा लोग आए, नीमसार के 7 महात्मा लोग आए और प्रयागराज में कमंडल में जल लिया और सीधे पैदल चलते चलते नीमसार को आए। माता ललिता के मंदिर के सामने वो जो सरोवर है उसमें वो जल स्थापित कर दिया। इसको पंचप्रयाग बोलती। जो प्रयागराज को न जा पावे तो नीमसार में जो पंचप्रयाग है उसमें अगर डुबकी लगावे तो प्रयागराज में स्नान करने का फल मिलता, लेकिन कोई डुबकी नहीं लगाता, उसमें मेढक भी नहीं और चक्र तीर्थ में सब नहाते, जबकि पंचप्रयाग में कोई डुबकी नहीं लगाता, क्योंकि भगवान का गर्भ आहार है। प्रयागराज को गर्भ हो गया तो प्रयागराज को भगवान ने त्याग दिया। तो आज बोले कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु ओता राम सब भांति सुबासु। बोले चित्रकूट गिरि करहु निवासु, ये चित्रकूट साधना भक्ति का स्थान। हम आपको बता दें, एक बार की बात, ये गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी अयोध्या से चले और चलते 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 काशी जी को गए। काशी जी, और काशी जी में मणिकर्णिका घाट पर भगवान की चर्चा चल रही थी, उसी में बैठ गए और चर्चा सुनने लगे। एक बूढ़ा ब्राह्मण इनको मिला। उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि तुलसी, तुम जिस काम से निकले हो वो तुम्हारा काम यहाँ नहीं होने वाला। बोले अरे हम किस काम से निकले? अरे कहा तुम भगवान की भक्ति में निकले हो।
तुम्हारा काम यहाँ नहीं होगा, तुम वहां जाओ, चित्रकूट जाओ। तो तुलसीदास बाबा ये पैदल ही चल पड़े और चलते चलते चित्रकूट को आए। मंदाकिनी गंगा के किनारे अपना कुसा बिछाया, आसन लगाए। एक दिन की बात, महात्मा लोगों ने कहा तुलसी कल घाट पर राम जी आएंगे। बोले राम जी आएंगे? कहा हाँ। तो अरे सब कहने लगे हम लोग चंदन तैयार करेंगे और भगवान के चंदन लगाएंगे। तो तुलसीदास जी कहने लगे हम भी लगाएंगे। सिलबट्टा लिया और चंदन का टुकड़ा लिया और नदी के किनारे बैठ गए। अब तुलसीदास जी चंदन रगड़ने लगे और सोच रहे हैं भगवान आएंगे चंदन लगाएंगे, भगवान आएंगे चंदन लगाएंगे। एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे। संतों का लगा जमघट बाबा तुलसी पधारे, संतों का लगा जमघट बाबा तुलसी पधारे, संतों का लगा जमघट बाबा तुलसी पधारे। संतों ने कहा तुलसी कल राम आएंगे, चंदन को घिसकर हम उनके माथे लगाएंगे, चंदन को घिसकर हम उनके माथे लगाएंगे, चंदन को घिसकर हम उनके माथे लगाएंगे। तुलसी ने सोचा क्या हम ऐसे रह जाएंगे, चंदन को घिसकर हम भी तो माथे लगाएंगे, चंदन को घिसकर हम उनके माथे लगाएंगे, चंदन को घिसकर हम उनके माथे लगाएंगे। हाँ चंदन को घिसकर हम उनके माथे लगाएंगे। चंदन को घिसते घिसते इनको नींद आ गई, उस नींद ही के साथ में बेहोशी छा गई, उस नींद ही के साथ में बेहोशी छा गई, उस नींद ही के साथ में बेहोशी छा गई। तुलसीदास महाराज जी चंदन सिलबट्टे पर रगड़ने लगे और सोच रहे हैं भगवान आएंगे चंदन लगाएंगे, भगवान आएंगे चंदन लगाएंगे। और इतने पर झपकी आ गया। गा बजा करके कोई काम करो तो उसका रिजल्ट अच्छा होता। पहले माताएं बहनें गा बजा करके सब काम करती थी, भोजन बनाती थी, बड़ा हितकारी होता था। तो तुलसीदास जी वो नदी के किनारे ध्यान में भगवान की मूर्ति और चंदन रगड़ रहे हैं और सोच रहे हैं भगवान आएंगे चंदन लगाएंगे, भगवान आएंगे चंदन लगाएंगे। झपकी आ गई। अब देखिए तो भगवान राम जी वहां पर प्रकट हुए। राम जी ने तुलसीदास महाराज जी की आत्मा का प्रेम देखा, प्रकट हुए, लक्ष्मण के साथ में प्रकट हुए और तुलसीदास महाराज जी के प्रेम को देख करके इनके सिलबट्टे का चंदन लिया और लक्ष्मण जी के लगाया, अपने लगाया झाड़ी की ऊँट में। अब जब वो चले गए तब तक तुलसीदास जी के नेत्र खुले। अरे गजब! तो देखा सिलबट्टे पर उंगलियों की लाइनें बनी हैं और चंदन गायब। तो तुलसीदास महाराज जी ने वो महात्मा जी से पूछा, ए बाबा सुनो, क्या कोई इधर आया था? ये हमारे सिलबट्टे पर का कोई चंदन पूछ लेगा? तो महात्मा लोगों ने बताया कि सुनो बाबा, दो लड़के भी इसी जगह खड़े थे, धनुहिया कंधे पर थी और इधर को गए। अरे तुलसीदास जी ने सोचा कि हमारा चंदन कोई झूठा कर गया। और इधर हनुमान जी ने विचार किया कि राम जी ने चंदन हमारे प्रभु ने गोस्वामी जी का लिया, लेकिन तुलसीदास अभी भगवान के दर्शन न कर पाए और ये हमारे कहने से बाबा आए थे। वो काशी जी में जो बूढ़ा ब्राह्मण मिला था वो और कोई नहीं था, भगवान की कथा में हनुमान जी महाराज बैठे थे ब्राह्मण रूप में। तो हनुमान जी ने बताया था तुम चित्रकूट को जाओ। आज हनुमान जी विचार करने लगे कि हमारे कहने से बाबा आए यहाँ और भगवान ने चंदन स्वीकार किया, लेकिन ये तुलसीदास जी दर्शन न कर पाए। तो हनुमान जी बरगद की डाल पर गए और तोता बन गए। तोता बन करके बरगद की डाल पर बोले,
कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। हनुमान जी ने तोता बन करके बात कही कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। तब जब तुलसीदास जी के नेत्र खुले तो देखा झाड़ी की ओट में राघवेंद्र सरकार चले जा रहे हैं। वो चंदन का टुकड़ा अलग, वो सिलबट्टा अलग, भाग पड़े और मुंह से बाणी निकली, हो जरा देर ठहरो भगवन, जय हो। और तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो भगवन, जरा देर ठहरो भगवन, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ये चंदन वही है भगवन, चंदन वही है भगवन, ये भक्ति वही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तब जाकर के भगवान के दर्शन तुलसीदास महाराज जी को हुए। तो चित्रकूट साधना भक्ति का स्थान, और जिनके खास करके कोई संतान नहीं, जिनके संतान नहीं है उन लोगों को चित्रकूट को जरूर जाना चाहिए। जो कोई कामदानाथ की परिक्रमा करता और पीपल के पेड़ की जड़ में जल डालता और गाय को ग्रास देता और बूढ़े लोगों की सेवा करता, उस व्यक्ति की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती। तो चित्रकूट में कामदानाथ जी, जहाँ कामदानाथ हैं सो कामद गिरि कहलात, और जे कामद गिरि जात है तो सब कामद गिरि जात। कामतानाथ जी की परिक्रमा करनी चाहिए। मंदाकिनी गंगा है चित्रकूट के लिए, ये बताया साधना भक्ति का स्थान होने के नाते। भक्तों, राम जी गए और पत्तों की कुटिया बनाई, समय व्यतीत करने लगे चित्रकूट में। एक दिन की बात, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, 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 एक बार चुनी कुसुम सुहाए। निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। हरिओ एक बार चुनी कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। एक दिन की बात, राम जी ने झाड़ियों के ओट में जाकर के सुंदर सुंदर फूलों को चुना और उनके बढ़िया गजरे बनाए, उनकी बढ़िया मालाएं बनाई और सीता जी को इस फटिक पत्थर पर बैठाया, उनका श्रृंगार करने लगे। राम जी विचार करने लगे कि सीता जी ये राजा की राजपुत्री हैं और जब से हमारे साथ में विवाह हुआ, बताओ ये बनवासिनी हो गई, जंगल में आ गई। अब यहाँ पर वस्त्राभूषण और जेवरात और गहने कोई है नहीं। तो राम जी ने
वो फूलों के हार बनाए, फूलों के गजरे बनाए और जानकी जी का श्रृंगार किया। सीता जी के पैर के ऊपर सिर रखा, उनको इस फटिक पत्थर पर बैठाया और मनुज लीला में शयन करने लगे। अच्छा, इतने पर दृश्य बदला। उधर देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कुमार निकला। अब उसने जब राम जी की बड़ी जय जयकार सुनी चित्रकूट में, तो उसने कहा कि तुम लोग किसकी जय जयकार करते हो? महात्मा लोग कहने लगे वो राम नाम के जो तपस्वी हैं, वो महात्मा लोगों का बड़ा आदर करने वाले, बड़ा मान करने वाले हैं और उनकी रक्षा में आए हैं। जंगल में तमाम राक्षसों को मारा है। वो देखो शयन कर रहे हैं मनुज लीला में। जयंत कुमार कहने लगा कि तुम लोगों की ये मूर्ता वाली बातें, अरे इनमें कोई बल नहीं है और ये कोई अवतारी नहीं है। अरे कहा जयंत कुमार, तुम इनके बारे में जानते नहीं हो, इनमें बड़ा बल है, बहुत वैराग्य है, बड़ा त्याग है और ये साधारण नहीं है, ये अवतारी हैं, महात्मा लोगों को सुखी करने के लिए आए। तो उसके डाह हुई, ईर्ष्या हुई भक्तों। वो राम जी का बल आजमाने के लिए आगे को चला। तो सुरपति सुत धरी बायस भेखा, वो 60 चाहती रघुपति बल देखा। अब देखें, सुरपति सुत धरी बायस भेखा, वो कौवे का रूप बनाया उसने, कौआ बन गया कौआ। सुरपति सुत धरी बायस भेखा, 60 चाहती रघुपति बल देखा। उसने भगवान का बल आजमाने के लिए अपना भेष बदला और काम जानते हो क्या किया? कि सीता चरण चोच हति भागा, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मति कारण कागा। सीता चरण चोचति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। देखो कौवे को ये तुलसीदास जी कहते हैं कि मूढ़ मंद मति कारण कागा। और कौवा के बारे में चाणक्य जी लिखते हैं कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा। मतलब कौवे की चालाकी, काक चेष्टा और बको ध्यानम, बगुले का ध्यान, और स्वान निंद्रा कुत्ते की नींद, ये जग प्रसिद्ध। अब कौआ बड़ा चालाक। कौआ केर मम्मी जब कौआ पढ़ावेला तो कौआ से कही लल्ला, वही कि यहाँ अगर जमीन पर झुकते देखना तो तुम पहले उड़ जाना। तो कौआ ने पूछा क्यों उड़ जाएंगे? तो कौआ केर मम्मी कहे लगे लल्ला, तुम जान लेना कि तुमको मारने के लिए ढेला उठा जा तो पहले उड़ जाए। तो कौवे ने पूछा, कौआ कहने लगा मम्मी अगर हमारे सामने जमीन पर से झुक करके उठाएगा तब तो हम जान लेंगे, लेकिन अगर सामने से झुक करके ना उठावे और घर से जेब हम धरी लावे ढेला तब हम कैसे पता करेंगे? तो कौवे की माँ कहने लगी कि तुम जन्मजात बुद्धिमान पैदा भय। और बात सही है। हम लोग सोचते हैं कि लड़के बच्चे क्या करेंगे, ये पोती पोता क्या करेंगे, ये है आदमी के बड़ा जंजाल। भैया ये लड़का पढ़त नहीं, यू का करिए गुरु जी, यू पोता हमार बड़ा ढीठ है, बड़ा पैडी है, दिन भर क्रिकेट खेलत है। अरे तुम इनकी चिंता न करो, जौन तुम्हारा टिहुना पिरात है तुम उनकी दवा करो। तुम्हारी जौन दार में यहाँ कीड़ा लाग है उसकी तुम दवा सोचो। वो जौन पैदा भवा है, जौन उनके कुछ नहीं बात है, उनके खतर का है परेशान। आज के 25 साल पहले जब कोई रिश्तेदारी हम जाए और कोई छोटे लड़के का कन्या ले ले तो हमारी जेब हम हाथ डरे, हमारे कलम होचे। और अब हम रिश्तेदारी जो जाए तो कोनो लड़का कन्या ले ले तो कलम नहीं है, वो जेब हम हाथ डरत की बड़कवा लो, इनका फोन नहीं मिल रहा कहाँ है। वही पेटेंट से समझदार भाई कि कलम पलम के काम नहीं, एंड्रॉइड फोन की जरूरत है। ये छोटे वाले, ये बड़े समझदार, इनके लिए ज्यादा टेंशन मत लो।
टेंशन अपनी रखो, अपना काम करिए। ये लड़के बच्चों की ज्यादा चिंता मत करो, ये क्या करेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, वो सब कुछ जो कुछ होना है वो सब सही होगा। तो सीता चरण चौचहति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। उसने जैसे जानकी जी के पैर पर आकर के वो यहाँ पर हरकत की और किया क्या, चरण चोंचहति भागा। अगर चरण में चोंच मारता तो रक्त नीचे को बह जाता, राम जी को पता न चलता। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि चला रुधिर रघुनायक जाना, सीता चरण चोंचहति भागा। सीता जी के वक्षस्थल पर जब कौवे ने चोंच मारी और ऊपर से खून नीचे को टपका और राम जी की गर्दन में लगा, तो राम जी को जब ऊपर को देखा, अरे ये कौवे ने दुष्टता की, तो उठाया सरकंडे का बाण और रखा धर्मा की डोरी पर और जैसे मंत्र को पढ़ करके मारा बाण। अब आगे कौवा और पीछे बाण, आगे कौवा और पीछे बाण, वो भागता चला जा रहा है। तो ब्रह्मलोक को गया, लेकिन ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने कोई कुशल न पूछी, तो पहुंचा शिव जी के लोक को, लेकिन राग को सके राम कर द्रोही। भला भगवान के बैरी के प्राणों की रक्षा करने वाला कौन, अब कोई रक्षा करने वाला नहीं। भागता चला गया, अपने पिता इंद्र के पास गया, बोला पिताजी, अरे वो सरकंडे का बाण अग्नि की ज्वाला में हमारे पंखों को जलाने वाला, अरे पिताजी हमारी रक्षा करो, अरे पिताजी हमारी रक्षा करो। तो इंद्र बोले दुष्ट, तुमको बुद्धि नहीं है, अरे तुमने बैर किससे किया, जाओ अगर प्राणों की रक्षा चाहते हो तो किसी कंदरा में छिप जाओ। तो वहां से भागते भागते आया और रास्ते में कौन मिल गए, रास्ते में नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता। लागी दया तो मले चिते संता, लागी दया को मले चिते संता, लागी दया को मले चिते संता। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। अब ये साधु और संत और महंत और संता, ये न सोच लेना कि एक शब्द के पर्यायवाची। देखो साधु और है और संत और है, महंत और है और संता और लोगों को कहा गया। अब आप सोचेंगे बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी विचित्र बात है, तो बात ध्यान में लाइए। साधु का साधु है, वो ये नहीं है कि लाल पीले कपड़े पहने, चिमटा कमंडल लिए तमाम माला पहने ना। साधु का मतलब ये वृत्ति होती जो दूसरे की उपद्रव की बातों का जवाब न दे और दूसरे की सेवा में तत्पर रहे, मान अपमान का हर्ष भय न हो, शोक न हो, चिंता प्रसन्नता न हो, चाहे कोई आदर करे चाहे कोई गाली दे, वो है साधु। और संत, संत का मतलब जब सब कामनाओं का अंत, सब बुराइयों का अंत, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, तब संत। और महंत का मतलब मनः हन्ते इति महन्ते, जिन्होंने अपने मन को मार लिया, जो किसी कुटिया के मठ के मठाधीश हैं और कुटिया की जमीन जायदाद का पूरा अधिकार है इनको, उनको महंत कहा गया। अब संता किसको कहा गया, जो कोई भगवान को पा चुका है और जो कोई उसके पास में जाए, भगवान के पास पहुंचने का मार्ग बताए दे, तो जानो उनको संता कहा गया। रामायण की कथा में ये संता शब्द 2-4 जगह आया और जिनके लिए आया वो सब भगवान को पा गए और जो कोई उनके पास गया तो भगवान के पास पहुंचने का मार्ग बताया। देखो बाल कांड में पहली चौपाई में संता शब्द है, केवल पूरी रामायण में 4 चौपाई,
जिनमें संता शब्द आया। और संता शब्द आया किसके बारे में है कि जो कोई भगवान को पा चुका और जो कोई भगवान के पास पहुंचने का मार्ग बता दे उसको संता कहा गया। पहली जगह संता शब्द कहाँ आया, भाव देखिए बालकांड में, हरि अनंत हरि, भगवान की चर्चा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत है कथा अनंता, हरि अनंत ओ हरि अनंत हरि, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनई जय हो कहीं सुनई बहु विधि सब संता, कहीं सुनई बहु विधि सबे संता, कहीं सुनई सबे बहु विधि संता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता, कहीं सुनई। व्यास जी, सुखदेव महाराज जी, तुलसीदास महाराज जी, सूरदास जी, कबीर देव, नरोत्तम देव, वैशंपायन मुनि, सुखदेव महाराज जी, ये सब कौन है? भगवान को पाने वाले और हमारे तुम्हारे लिए 7 पुराने रामायण उपनिषद और भागवत ग्रंथ दे दिए। ये सब संता। और दूसरी जगह संता शब्द कहाँ आया है? दूसरी जगह जनकपुरी को जब राम जी गए और जनकपुरी में राम जी के दर्शन जनकवासियों ने किए, जनकपुरी के लोगों ने, तो वर्णन पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुरी के लोगों को अयोध्या न जाना पड़ा, अयोध्या के राम जी को जनकपुरी को जाना पड़ा। तो जनकपुरी के लोग कौन है? सब संता हैं। राम जी को पा गए, राम जी को पा गए, धन्य है। ये भगवान की भक्ति बड़ी विलक्षण है। जितने भगवान के भक्त हुए उनको भगवान के पास न जाना पड़ा, अरे भगवान को उनके पास जाना पड़ा। ये नवल किशोर वर्मा जी के द्वार पर ये चल करके भगवान आए, इनको वहां नहीं जाना पड़ा, ये भगवान चल करके इनके दरवाजे पर आ गए और 5 दिन रुकेंगे। भगवान जाते हैं, केवट के पास राम जी गए, केवट को राम जी के पास न जाना पड़ा। भिलनी के पास राम जी गए, भिलनी राम के पास न गई। गीध के पास राम जी गए, गीध को राम के पास न जाना पड़ा। हनुमान जी के पास राम जी आए, हनुमान जी को राम जी के पास न जाना पड़ा। विभीषण जी की लंका के तीर राम जी को आना पड़ा। भक्ति, जो भक्ति है ये भक्त को ढूंढ करके मिल लेती है। लंका को जब हनुमान जी गए, यहां पर एक चौपाई कि अब मोहि भरोसा हनुमंता, भाव बड़ा प्यारा। अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि कृपा मिले
अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये हनुमान जी कौन है? हनुमान जी न साधु हैं, न संत है, न महंत है, हनुमान जी संता है। जो कोई हनुमान को भजता है, हनुमान जी दुखों को दूर करते हैं। एक सेठ जी की सेठानी से झगड़ा हुआ, तो सेठ जी के ताव आएगा, 2-3 थप्पड़ लगा दिए, सेठानी चली गई, उठाई सूटकेस और मिल गया चौराहे पर वह ऑटो रिक्शा, पहुंच गई करौली दारा पर पहुंच गई। अब सेठ जी बड़े है तंगम, सेठ जी बड़े परेशान, उठाई स्कूटर और पता लगा जल्दी ही वो अपने फूफा यहाँ चली गई रहे, तो वहाँ बुलावा चली गई। अब जब घर इतने मालूम भाई यहाँ हुआ है, तुम्हारे गुस्सन मारे प्रेम मौसिया यहाँ चली गई, तो अभी सेठ जी हुआ बुलावे गए। ये हुआ उठाई सूटकेस ससुराल चली गई। सेठ जी कहला जाओ, अब वहाँ ससुराल जब तो बड़ी लंबी बदनामी हुई, तुम्हारा दिमाग खराब हुई है, जाओ। अपने हाथ हम बना पा लिया, तो खिचड़ी और तहरी बनावे पावे, रोटी बनाए न पावे, सब्जी बनाए न पावे, तबीयत मार बिलबिलाए उठी। 18 दिन बीत गए, एक दिन तहरी बनाए, वह बैठ खाए पिए चौखट के बैठ, बड़े टेंशन उधर से पंडित जी निकले। पंडित जी को देखा, पंडित जी पाए लगी, बोले आयुष्मान कल्याण। सेठ जी कैसे? अरे कहा महाराज बड़ी टेंशन है। बोले कौन टेंशन? अरे कहा वो थोड़ी रत्ती भर की बात हुई और सेठानी नाराज हो गई, चली गई। आज धीरे धीरे 17-18 दिन हो रहे हैं, हम फोन मिला रहे हैं, स्विच आप बता रहा है। तो पंडित जी कहने लगे उसमें ज्यादा टेंशन न करो, राम जानकी का मंदिर है और सवेरे सवेरे जागा करो, धूपबत्ती लगा दिया करो और बस सब ठीक हो जाएगा। बस सेठ जी सवेरे जा गए, ले धूपबत्ती दिया सलाई और पहुंच जाए मंदिर में। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव दारुणम। दिन बीत गए 15 सेठानी नाई। तो सेठ जी बहुत परेशान, तबीयत बहुत व्याकुल व्याकुल। एक दिन की बात, वो जब गए मंदिर में धूपबत्ती लगाई और राम जानकी की मूर्ति की पैरों में अपनी खोपड़ी पटकी और बोले बस राम जी। पंडित जी के कहने से आते थे, आज तुम्हारे ऊपर से विश्वास खत्म, मंदिर आना खत्म, अभी सेठानी नहीं। तो मंदिर की मूर्ति से आवाज निकली कि मूर्ख सेठ, तेरे रत्ती भर की अकल नहीं है। हमारी जब सीता जी की चोरी हुई थी तो पूंछ वाले हनुमान जी ढूंढ करके लाए थे, और बताओ तुम्हारी सेठानी चक्कर में हम दौरे दौरे घूमे। यू विभाग हमारे पास नहीं है खोजबीन वाला, ये मुकदमा हमारा नहीं है, ये तुम हनुमान जी से मिलो जा करके। अगले दिन गए हनुमान जी के मंदिर और जब पढ़ा 40 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस में लोग उजागर। रामदूत तुलित बलधामांजन पुत्र पवन सुत नामा शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। और रात में बजे 1:30 और वहां ससुराल में सेठानी का रात में बंदर दिखान सपने लिए गदा हनुमान जी कहा है सेठानी रत्ती भर की बात हुई, बात का बतंगड़ बना रही है, निकला न कोई काम न धंधा, में काम बिगड़ रहा, तुम यहाँ फूली फूली घूम रही हो, निकला। बस सेठानी की नींद गायब। सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी उठी और नई वाली वह साड़ी बांध छटकैया बिटौनी पूछे दीदी कहाँ जा, दीदी कहाँ जा। कहा लगी बिटिया अब हमरे आलू खोदे वाले हो गए हैं, अब रुको मौका नहीं है। तो ठैन पन तुम भी तकड़ा चिंता का मंडलवा गई। तो हनुमान जी जानते हो कौन है? संकट मोचन है, को नहीं जानता है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी संकट मोचन। हनुमान जी के 12 नाम, हनुमान अंजनी सूर्णमायुर पुत्रो महाबला, रामेशटा फाल्गुन सखा पिंगा छो अमित विक्रमा, उदधि कर्मण चैव सीता शोक विनाशका, लक्ष्मण प्राणदाता च 10 ग्रीवस्य दर्पहा। अगर कोई व्यक्ति 3 पहर में हनुमान जी के नाम का स्मरण करता तो संकट कटे मिटे सब पीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ना सै रोग हरे सब पीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे। हाँ, हनुमान जी के समान कोई वैद्य नहीं। हनुमान जी कौन है? न संत है न महंत है, हनुमान जी संता। जो कोई हनुमान जी से मिलता है, हनुमान जी का काम राघव से मिलाना, हनुमान जी का काम राघव से मिलाना।
अब मोहि भा भरोसा हनुमंता और बिनो हरि कृपा मिलई नहीं संता। और चौथी चौपाई कौन है? नारदो देखा विकल जयंता लाग दया कोमल चित्त संता। तो जब नारद जी ने देखा, नारद ने देखा जब भी उस पर इतना त्रास, तो बोले जिनका बाण है जाओ उन्हीं के पास। अरे नारद जी कहने लगे कि सुनो, तुम जिनके द्वारा ये बाण मारा गया है, जब तक तुम उनकी शरण में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं है। तो कौवा वहां से चला और भगवान की शरण में आया। तो सुनी कृपाल आरत की बानी और एक नयन करी तजा भवानी। भगवान ने विचार किया, इस दुष्ट ने दुष्टता वाला काम किया और अगर इसको दंड नहीं मिला तो उसकी दुष्टता और बढ़ जाएगी। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपराध करे और अपराध का दंड न मिले तो उसकी अपराध वृत्ति में पीछे तक जितने भक्त लोग बैठे हैं, जितनी माताएं बहने जयकारा तेज आवाज में लगा दोगे तो नींद चली जाएगी और आलस चला जाएगा। अच्छा, ये खाना पीना, ये काम काज रोज काम काम है, और एक जो चर्चा चल रही है ये केवल 2 दिन शेष है। इसलिए बार बार निवेदन करते हैं, कोई निंद्रा आलस्य में मत रहना। वो तेज आवाज में बोलिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, दुर्गे मैया की जय हो। एक नयन करी तजा भवानी। ऐसा कहा जाता है कि कौवा की एक आंख में पुतली में प्रकाश है और एक आंख से देख नहीं पाता। तो कौवा जहाँ पर बैठता है वो चक्कर मकर चारों तरफ से हिलाया करता, चौकन्ना रहता। उसकी एक आंख में प्रकाश है और एक आंख से देख नहीं पाता। बहुत पहले वो एक फिल्म बनी थी, एक गाना बजा था उसमें कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया मेरी। कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया भगवान। काला कौआ काना कैसे हो गया, हो गया। इतना चतुर सयाना कैसे हो गया। कौवा खाना कैसे हो गया, हो गया। इतना चतुर सयाना कैसे हो गया। सुनी कृपाल आरत की बानी और एक नयन करी तजा भवानी। उस त्रिकंडे के बाण के द्वारा उस कौवे की एक आंख का राम जी ने हरण किया। अनेक प्रकार के अद्भुत कर्तव्य राम जी वहां चित्रकूट में दिखाते रहे। अब जब वहां पर ऋषिमुनियों की भीड़ लगने लगी तो राम जी ने विचार किया अपने मन में कि हमारी माँ ने उदासी रूप में रहने के लिए कहा है और यहाँ पर नगर के नगर बस जाएंगे, पूरे गांव बस जाएंगे, यहाँ से चलना चाहिए। क्योंकि 14 साल किसी गांव को नहीं जाना, नगर को नहीं जाना। तो राम जी आगे को चले और जब आगे को चले तो महीना कौन है, बात ध्यान मिलाइए कि कुमार विजय दशमी भगवाना और चित्रकूट ते कीन पयाना। कुंवर महीने की विजय दशमी तिथि को भगवान राम जी चित्रकूट से आगे को चले और चले कितना कि 3:30 को चमक जाई। 3:30
को समझ जाई, अत्रि धाम पहुँचे रघुराई। जंगल में एक महात्मा जी थे, इनका नाम था अत्रि महामुनि। अत्रि महामुनि के पर्ण कुटीर पर गए तो अनुसुईया जी से भेंट में मिली।